हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट फोर्थ, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। तो देखिए, आज मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूं वो है यूनिट फोर्थ। इसका मैं एक जनरल ओवरव्यू बताऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, स्टीम इंजीनियरिंग क्या है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। क्योंकि पहले मुझे एक यूनिट के बारे में पूरा ओवरव्यू पता चल जाएगा तो हम जो है आगे उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे कि हमको फाइनली बेसिक क्या क्या कवर करना है। एक्चुअली ये जो यूनिट है वो थोड़ा लेंदी यूनिट है और आरजीपीवी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं। क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर का बीएमई सब्जेक्ट का, वो ये है कि टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो जो वैसे ईच यूनिट से 14 का आता है, बट एक से कुछ ही से ज़्यादा भी आ सकता है, ज़्यादा भी आएगा क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा आता है वो आपका यूनिट फोर्थ से ही आता है। तो यूनिट फोर्थ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स है और बहुत ही कहना चाहिए सिंपल यूनिट्स है और थोड़ा लेंदी है, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मेरे जो लास्ट वीडियोज हैं वो ज़रूर एक बार देख लें अदर यूनिट्स के, जिससे आपको ये यूनिट भी क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए, आज मैं समझता हूँ यूनिट फोर्थ, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसका कंटेंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर जो डिस्कस करना है, क्योंकि आज मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ आपको एक ओवरव्यू डिस्कस करूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट फोर्थ में क्या क्या पढ़ने हैं और थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये मैं आपको सिर्फ आज मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए, इसमें जो पार्ट 1 है यूनिट फोर्थ में, पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स और पार्ट 2 है स्टीम इंजीनियरिंग। तो पार्ट 1 जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हमको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, और थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, जिसमें जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। सॉरी। क्योंकि ये जो हमने यूनिट फिफ्थ में जब मैं डेरिवेशन करता था, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर लेता था कि कांस्टेंट प्रेशर का ये होगा, हीट सप्लाइड जो हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, तो mCp T2 - T1, इस टाइप से मैं जो यूज करता था वो यहाँ पर मैं उसको ड्राइव करूँगा। वो आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना है। मैंने वहाँ बोला था कि वो आपको यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ाऊँगा, तो वो आपको इसमें डिस्कस करने होंगे कि जो प्रोसेसेस होती है कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एंथैल्पी पर एंड एंट्रोपी पर, तो उस पर बेस्ड जो इक्वेशंस जनरेट होंगे वो आपको इसमें डिस्कस करना है। तो ये आपका पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स इस टाइप से ओवरऑल कंप्लीट होगा। ये पार्ट 2 जो है स्टीम इंजीनियरिंग, इसमें जो हमको पढ़ना है बेसिकली वाइलर्स है। स्टीम इंजीनियरिंग में बेसिकली हमको बॉयलर के बारे में पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके रिलेटेड एसेसरीज एंड माउंटिंग्स हमको पढ़ना है, उनकी एफिशिएंसीज हमको पढ़ना है। ये स्टीम इंजीनियरिंग में है। तो इसमें देखिए, आप टॉपिक भी देख रहे होंगे, क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग ऑफ बॉयलर्स, माउंटिंग्स एंड एसेसरीज ऑफ बॉयलर्स, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, एंड एक इसमें टॉपिक्स है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आता है। स्टीम प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ स्टीम टेबल्स, तो स्टीम की प्रॉपर्टीज जो है उससे भी क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है। और इसमें एक है यूज ऑफ स्टीम टेबल्स,
तो स्टीम टेबल का भी यूज आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जो कि डायरेक्ट वैल्यू हमको मिलती है। स्टीम टेबल एक कहना चाहिए, स्टीम टेबल्स एक छोटी सी अलग से बुक आती है और वो आरजीपीवी एग्ज़ाम में अलाउ रहती है, जो कि हमको एग्ज़ाम सेल से मिलती है। तो वो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टीम की प्रॉपर्टीज़ हमको मिलती है, वो हम डायरेक्ट यूज करते हैं और वो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, तो वो आरजीपीवी एग्ज़ाम में अलाउ होती है। कभी कभी क्वेश्चन में ही गिवन होती है तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर नहीं गिवन है तो हमको फिर स्टीम टेबल का यूज करना पड़ता है। तो इस टाइप से ये आपकी यूनिट 4 है, जिसमें 2 टॉपिक आपने देखे या 2 पार्ट इसमें देखे, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। अब मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करूँगा पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स। तो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 4 है, वो यूनिट 3 नहीं है, ये यूनिट 4 है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली यूनिट 4 है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 4 है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए हुए ही है कि बेसिकली हमको पढ़ना क्या क्या है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। तो ये यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। थर्मोस्टैटिक्स क्यों नहीं पढ़ा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा जाता है, तो इसमें क्या है बेसिकली, तो वो आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का जो मीनिंग है वो नेम से ही समझ में आ रहा है। थर्मो मीन्स होता है हीट, थर्मो प्लस डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स होता है मोशन। तो हीट या टेम्परेचर, जब टेम्परेचर का मोशन हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, तो उसकी स्टडी की जाती है। और थर्मोस्टैटिक्स की नहीं की जाएगी, क्योंकि थर्मो प्लस स्टैटिक्स मीन्स वो कांस्टेंट ही है। जब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसकी हम क्या स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, चेंजेज होता है, जो बहुत सारे इफ़ेक्ट आते हैं उनकी वजह से उसमें चेंजेज आते हैं, तो वो हमको यहाँ पढ़ने हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। In particular, it describes how thermal energy is converted to and from other forms of energy and how it affects matter. तो बेसिकली यहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ पर क्या होगा, देखिए, थर्मल जो एनर्जी है आपकी वो सिर्फ कन्वर्ट होगी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ के, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये थर्मोडायनेमिक्स है, क्योंकि एनर्जी को कभी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ चेंज होती है, फॉर्म चेंज करती है, अपना रूप बदलती है। तो वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर पढ़ना है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के। फर्स्ट आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी देखिए किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि जो बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल ये यहाँ पर, कि इसको खाएंगे तो एनर्जी आएगी, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो सिर्फ यहाँ पर एनर्जी चेंज हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकंड वाला एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे कि इसमें जो लाइट एनर्जी है वो आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधों को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, सनलाइट से। तो ये इस टाइप से ये आपका थर्मोडायनेमिक्स है। तो बेसिकली हमको जो पढ़ना है वो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी का चेंजेज पढ़ना है, कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जा रही है तो क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो इस टाइप से ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का एक जनरल ओवरव्यू हुआ। तो ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके बाद जो आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक सिस्टम से, और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनेमिक स्टेट, इस टाइप से आपके नेक्स्ट वीडियो जो होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिल सके।
एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।